गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स केपी की लाइब्रेरी में। आई एम कपिल कश्यप और हाजिर हूँ आप सभी के सामने फिर से एक बार मैथ की कुछ न्यूज़ और ट्रिक्स के साथ, जिनकी हेल्प से आप मैथ की कैलकुलेशन को बहुत इजी बना सकते हैं। तो बात करते हैं ऐसी कुछ मैजिक ट्रिक्स के बारे में, ट्रिक्स फॉर क्यूब रूट्स के बारे में। आप इस ट्रिक्स की हेल्प से किसी भी नंबर का क्यूब रूट मात्र 2 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं, हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 2 सेकंड में कैसे फाइंड करेंगे? 2 से क्या आएगा 8 और इन 3 नंबर से क्या आएगा 7, तो 78। किस नंबर का क्यूब रूट है? 78। ये आंसर होगा। मात्र 2 सेकंड में आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो ये ट्रिक क्या है, ये कैसे काम करती है, तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले 1 से 10 तक सभी नंबर के क्यूब याद करने होंगे। जैसे 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब क्या होगा 2 × 2 × 2 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ये सारे क्यूब आपको याद करने होंगे जब भी आप इस ट्रिक को यूज़ कर पाएंगे। तो इस ट्रिक में हमें करने क्या है, हमें सबसे पहले इनके वंस प्लेस पर, जैसे 1 का क्यूब क्या है 1, तो इसके वंस प्लेस पर क्या है हमें ये याद करना होगा। जैसे वंस के क्यूब के वंस प्लेस पर क्या आता है 1। 2 का जो क्यूब है इसके वंस प्लेस पर क्या है 8। 3 के क्यूब के वंस प्लेस पर क्या है 7। ओके, 4 पर क्या है 4। 5 के जो क्यूब है इसके वंस प्लेस पर क्या है 5। 6 में 6, 7 पर 3 और 8 के क्यूब के वंस प्लेस पर क्या है 2, 9 में 9 और 10 में 0। तो आप देखिए वंस पर क्या है 1, ठीक है, यानी ये नंबर खुद ही है। और 4 पर 4, 5 पर 5, 6 पर 6 और 9 पर 9 और 10 पर 0। मतलब ये नंबर वे हैं जिनके क्यूब के वंस प्लेस पर यही नंबर खुद आता है, ठीक है, यही नंबर खुद आता है। बाकी बचे 4 नंबर 2 8 3 7। तो 2 का जो क्यूब होता है उसके वंस प्लेस पर क्या आता है 8 और 8 के वंस प्लेस पर क्या आता है 2। 3 का जो क्यूब होता है उसके वंस प्लेस पर क्या आता है 7 और 7 का जो क्यूब होता है इसके वंस प्लेस पर क्या आता है 3। तो आपको बस यही 4 नंबर याद रखने हैं। 2 पर क्या आएगा 8 और 8 पर 2, 3 पर क्या आता है 7 और 7 पर 3। तो अब हम एक नंबर लेते हैं जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इस ट्रिक को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं हमने। हमें ये बताना है इन नंबर्स का क्यूब रूट क्या होगा, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि हमें ये बताना है ये किस नंबर के क्यूब हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 24,389, इसका क्यूब रूट क्या है? तो देखिए इसके वंस प्लेस पर क्या है 9 और ये किस पर आता है, किसके वंस प्लेस पर 9 आता है 9 के। अभी मैंने बताया था 9 के वंस प्लेस पर क्या आता है 9। तो यहाँ पर क्या होगा वंस प्लेस पर क्या नंबर आएगा 9। तो 10th प्लेस पर क्या नंबर होगा? हमें क्या करना है यहाँ से 3 नंबर छोड़ देने हैं, 3 डिजिट छोड़ देनी है, बाकी आगे की डिजिट देखते हैं क्या है ये 24। तो हमें ऐसा नंबर बताना है जिसका क्यूब 24 से ज़्यादा ना हो। अगर हम देखते हैं 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27 इससे ज़्यादा है तो हम 3 नहीं लेंगे, अब क्या लेना है 2, क्योंकि 2 का क्यूब क्या है 8। तो हमें ऐसा क्यूब लेना है जो 24 से कम आए। तो क्या लेना है यहाँ पर 2, तो क्या हो गया ये 29। तो आंसर क्या हो गया 29। ये 29 का क्यूब है, या इस नंबर का क्यूब रूट क्या है 29। अब नेक्स्ट नंबर है 91,125। तो किसका क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट क्या होगा? तो 5 वंस प्लेस पर क्या आएगा 5। ओके, अब हमें क्या करना है 3 डिजिट छोड़ देनी है, क्या है 91। तो अब हमें बताना है किसका क्यूब 91 के पास है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे कम हो। तो देखिए 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125। आपको ये याद करने होंगे 5 का क्यूब क्या है 125। तो 125 इससे ज़्यादा हो गया, हमें किसका क्यूब लेना है 4 का। 4 का क्यूब क्या था 64, तो हमें क्या लेना है यहाँ पर 4। ओके, तो हमारा जो क्यूब है वो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे कम रहे। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 45। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2,50,047। तो हमें इसका क्यूब रूट बताना है।
तो 7 वंस प्लेस पर क्या है 7। जब भी 7 आए, ठीक है, आपको ये 4 नंबर याद रखने हैं। अगर 2 आता है वंस प्लेस पर क्या लिखना है 8 आएगा तो क्या लिखेंगे 2, 3 आएगा तो 7 लिखना है, और 7 आएगा तो क्या लिखना है 3। तो यहाँ पर क्या आया है 7, तो क्या लिखना है 3। ओके, तो वंस प्लेस पर क्या है 3। तो टेंस प्लेस पर क्या आएगा, फिर से वही हमें क्या करना होता, 3 डिजिट छोड़ दो, ये 3 डिजिट यहाँ पर ये छोड़ दो, तो क्या बचा 250। तो हमें ऐसा क्यूब बताना है जो 250 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 6 का क्यूब क्या होता है 216, और 7 का क्या होता है 343। तो 343 इससे ज़्यादा है, और हमें क्या लेना है 6 का। 6 का कितना है 216, 216 इससे कम है तो क्या लेंगे 6, तो यहाँ पर आएगा 6। तो आंसर क्या हो गया 63। ये 63 का क्यूब है, या ऐसा बोल सकते हैं इस नंबर का क्यूब रूट क्या है 63। तो आंसर क्या है 63। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। क्या करना है, जो वंस प्लेस पर डिजिट है ये देखना है ये किसके क्यूब में आती है, ठीक है। बस आपको ये 4 नंबर याद करने हैं उसके लिए। अगर वंस प्लेस पर 2 है आपको 8 लिखना है, 8 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 7 लिखना है, 7 है तो 3 लिखना है। बाकी जो डिजिट है आपको वही लिखनी है। जैसे कि 9, तो 9 यहाँ पर नहीं है, तो 9 के लिए क्या लिखोगे आप 9 ही लिखोगे, ठीक है। 9 के लिए आपको 9 ही लिखना है, डिजिट चेंज नहीं करनी। इनके अलावा कोई भी डिजिट आती है तो आपको डिजिट चेंज नहीं करनी, आपको वही डिजिट लिखनी है। उसके बाद क्या करना होता है 3 डिजिट छोड़ देनी है, बाकी 3 डिजिट लेनी है। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब इससे ज़्यादा ना हो। जैसे 10 का क्यूब क्या होता है 1000, ओके, और 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो 729 इससे कम है। देखिए 10 का क्यूब क्या है 1000 और 9 का क्यूब क्या है 729। तो 729 कम है, तो हमें ये नंबर लेना है 9, जिसका ये क्यूब है हम ये नंबर लेंगे और ये 10 प्लेस पर लिख देंगे। तो आंसर क्या हो गया 99। तो ये इसका क्यूब रूट क्या होगा 99। ओके, अब नेक्स्ट नंबर क्या है 2,26,981। ओके, तो क्या आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं? अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी तो आप इसका क्यूब रूट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये सम्स आपके लिए है, आप इसका क्यूब रूट फाइंड करें और कमेंट्स में बताएं कि इसके क्यूब रूट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।